गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के अपने लेक्चर नंबर 11 में हम इनइक्वलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे, जो कि लास्ट क्लास में भी अपन ने इनइक्वलिटीज़ के ऊपर डिस्कस किए थे। उसके आगे और कंटिन्यू करते हुए अपन उसके ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम्स कुछ प्रकार है कि s अपॉन एस माइनस ए प्लस एस अपॉन एस माइनस बी प्लस एस अपॉन एस माइनस सी इज ग्रेटर देन 9/2। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर आपके पास में देखिए सेम इनइक्वलिटी लग नहीं सकती, कोसी भी लग नहीं सकती, और आपके पास में p और q वाली भी लग नहीं सकती, क्योंकि उसमें आपके पास में p और q का मान अपन यदि 1 और 1 भी लेते हैं तो उसकी पावर 2 हो जाती, लेकिन यहाँ पर ओनली फॉर उसकी पावर 1 है। अब यहाँ पर अपने पास जो इनइक्वलिटी बचती है वो बचती है a की पावर m प्लस b की पावर m/2। वो ग्रेटर देन होगा इससे कब? जब m का मान 0 और 1 के बीच में लाइज नहीं करता है, और जब लेस देन होगा जब m का मान 0 और 1 के बिटवीन लाइज करता है। लेकिन अपने बात में यहाँ यदि अपन इन दोनों कंडीशन पर ध्यान दें तो अपन ये पाते हैं कि m का मान 0 और 1 के लिए डिफाइन नहीं है। या तो m का मान 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, या फिर 0 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यदि अपन ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते भी हैं तो m का मान अपन को 1 प्राप्त होता है। इट मीन्स ये प्रॉब्लम भी अपने पास में इस फॉर्मूले से अपन कर नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूँ, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए इसकी पावर इसको व्युत्क्रम कर देता हूँ, अर्थात यहाँ s अपॉन एस माइनस ए लिखा हुआ है तो इसको मैं s माइनस ए अपॉन एस की पावर -1 कर देता हूँ, और इसको मैं लिख लेता हूँ s माइनस बी अपॉन एस की पावर -1, और इधर लिख लेता हूँ s माइनस सी अपॉन एस की पावर -1। अब यहाँ m का मान कितना हो गया? -1, जो कि किसके बीच में आता है? इज नॉट बिलोंग टू 0,1, अर्थात 0 से छोटी वैल्यू और -1 0 से छोटी है। इट मीन्स अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, s माइनस ए अपॉन एस की पावर -1 प्लस एस माइनस बी अपॉन एस की पावर -1 प्लस एस माइनस सी अपॉन एस की पावर -1। अब क्वांटिटी कितनी हो गई? 1 2 और 3, मतलब 3 का डिवाइड करेंगे, इज ग्रेटर देन a प्लस बी प्लस सी। तो s माइनस ए अपॉन एस प्लस एस माइनस बी अपॉन एस प्लस एस माइनस सी अपॉन सी की पावर 3 की पावर m, अर्थात m का मान -1। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया है ताकि ये फॉर्मूला अपने वैलिड हो जाए। m का मान 1 से -1 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास में देखिए ये ग्रेटर देन, ये 3 इधर आ गया, और इस तरफ अपन एलसीएम लेंगे तो ये s 3 बार आ गया, 1 2 और 3, ये 3s हो गया माइनस a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का मान s दे रखा है, तो 3s में से s गया 2s, और ये आपके पास देखिए s से s कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपके पास में 2/3। लेकिन इसकी पावर -1 है तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 3/2, इसका विक्रम हो गया। और जो इस तरफ आपके पास में टर्म थे s माइनस ए की पावर -1 प्लस एस माइनस बी, तो इसको वापस अपन क्या लिख सकते हैं? s अपॉन एस माइनस ए, इसको लिख सकते हैं s अपॉन एस माइनस बी, और इसको लिखते हैं s अपॉन एस माइनस सी। तो जब भी आपके पास में कोई भी अपने पास में यदि सॉल्यूशन नहीं हो तो हो सकता है कि इसको इन्वर्स करके या व्युत्क्रम करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और लास्ट में वापस उसको सही कर देंगे, व्युत्क्रम का वापस उल्टा कर देंगे। अब अपने आपके पास में एक प्रॉब्लम्स और लिखी हुई है, जो प्रॉब्लम्स कह रही है कि 3 अपॉन बी प्लस सी प्लस डी, 3 अपॉन सी प्लस डी प्लस ए, और 3 अपॉन डी प्लस ए प्लस बी, और 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान इससे बड़ा होगा। अब मुझे यहाँ बात वही वापस आ रही है कि इनकी पावर 1 है। इट मीन्स अपन उसमें बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं लगा सकते, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ b प्लस सी प्लस डी की अपॉन 3 की पावर -1, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ c प्लस डी प्लस ए अपॉन 3 की पावर -1, अर्थात इन सब का मैं रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर देता हूँ। तो इसको क्या करूँगा, a प्लस बी प्लस ए की पावर m प्लस बी की पावर m प्लस सी की पावर m प्लस डी की पावर m/4 इज ग्रेटर देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 4 अपॉन m का मान -1 है और क्वांटिटी 4 है, इट मीन्स अपॉन 4 आ गई। अब देखिए तो ये क्या हो गया, b प्लस सी प्लस डी अपॉन 3 की पावर -1, c प्लस डी प्लस ए अपॉन 3 की पावर -1, और दिस, और ग्रेटर देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अर्थात b प्लस सी प्लस डी अपॉन 3 प्लस c प्लस डी प्लस ए अपॉन 3 प्लस दिस एंड प्लस दिस अपॉन 4 की पावर -1। अब ध्यान दिए इधर वाली क्वांटिटी को तो अपन क्या करेंगे, वापस सीधी रेसिप्रोकल हटाएंगे तो क्या होगा, 3 अपॉन बी प्लस सी प्लस डी, 3 अपॉन, जो कि अपन को लाना था आपके पास में एक तरफ की क्वांटिटी। इधर देखिए अपन एलसीएम लेते भी हैं
तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एक बी आ रहा है, एक बी यहाँ से आपके पास में आ रहा है, एक बी यहाँ से, तो 3b हो गए। इसी प्रकार 3a हो गए, 3c हो गए, 3d, तो 3 मैंने कॉमन लेके, और ये 3 इंटू 4 कितने हो गए 12, और 3 से 12 वापस 4 बार कट गए, तो ये आपके पास में हो गया। अब मैं इसकी पावर -1 है तो उसको उल्टा कर लूँगा, 4 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, और 4 इंटू 4 16, और a प्लस बी प्लस सी प्लस b। तो ये आपके पास में दो प्रॉब्लम्स थी जिसमें अपन ने प्रत्येक टर्म्स को इन्वर्स करके या व्युत्क्रम करके उसमें वो m वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। अब अपन देखते हैं कि आगे और किस प्रकार की प्रॉब्लम्स अपन को पूछी जाती है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखिए 2 अपॉन a प्लस बी, 2 अपॉन बी प्लस सी, और 2 अपॉन सी प्लस ए ग्रेटर देन 9 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो ये प्रॉब्लम आपके पास में प्रीवियस क्वेश्चन के एज इट इज सेम है। मैं क्या करूँगा, a प्लस बी अपॉन 2 की पावर -1, इसको मैं लिख लूँगा b प्लस सी अपॉन 2 की पावर -1, और इसको लिख लूँगा मैं c प्लस a अपॉन 2 की पावर -1। अब m का मान -1 हो गया, वो ग्रेटर देन होगा, और यहाँ पर आपके पास में नंबर्स ऑफ टर्म्स 2 है, इट मीन्स अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास में रिजल्ट है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है, देखिए x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर एंड सो ऑन xn का स्क्वायर a। ये आपके पास में दिया हुआ है कि इन सब का जो आपके पास में स्क्वायर का जो सम होगा वो a दे रखा है। तो अपन को ये प्रूफ करना है कि x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn का जो होल स्क्वायर होगा, इनका जो वर्ग होगा वो a से तो बड़ा होगा, लेकिन an अर्थात na से छोटा होगा। ये अपन को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ कि नंबर्स आपके पास में x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तक, मैं ये n नंबर्स कंसिडर कर लेता हूँ ताकि मेरे को इस रिजल्ट के रूप में प्राप्त हो जाए। अब मुझे पता है कि अभी अपने पढ़ा कि आपके पास में a की पावर m प्लस b की पावर m प्लस c की पावर m अपॉन जो 3 होगा वो ग्रेटर देन होगा a प्लस b प्लस c अपॉन 3 की पावर m। यहाँ पर m का मान कितना मिल रहा है अपन को, 2 मिल रहा है, अर्थात फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है विच इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 2 का मान 1 से बड़ा होगा। तो अपन कह सकते हैं कि x1 की पावर 2 प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन xn का स्क्वायर। अब n क्वांटिटी, इट मीन्स n इज ग्रेटर देन होगा x1 प्लस x2 प्लस n xn अपॉन n की होल स्क्वायर। अब ध्यान दें तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर एंड सो ऑन xn का स्क्वायर है वो a है, अर्थात मैंने a पुट कर दिया यहाँ अपॉन n इज ग्रेटर देन, ये n बाहर आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर, ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 xn का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक n से एक n कैंसिल आउट हो गया, और ये मैं n को इधर ले आऊँगा तो ये an इज ग्रेटर देन ये हो गया। तो एक रिजल्ट तो अपने पास में वेरीफाई हो गया कि an है वो इनके होल स्क्वायर से बड़ा होगा। अब अपन को दूसरा रिजल्ट और प्रूफ करना है कि इसी का स्क्वायर होगा वो a से बड़ा होगा। अब मैं जानता हूँ कि x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर एंड सो ऑन xn का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 x2 x2 x3 x3 x4 एंड xn x1। तो ये आपके पास है, मैंने उसको 2 टाइम्स x1 x2 लिख लिया, क्योंकि अपन ये भी आपके पास में अपन देखते हैं कि जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस आपके पास में बी सी प्लस सी ए। तो इसी प्रकार इनका भी ये होगा 2 टाइम्स x1 x2 प्लस 2 टाइम्स x2 x1 प्लस 2 टाइम्स x2 x3 प्लस 2 टाइम्स x3 x2। तो इन सबको मैंने 2 टाइम्स समिशन x1 x2 लिख लिया। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है इसके साथ में ये क्वांटिटी ऐड हो रही है, और किसी भी क्वांटिटी में किसी क्वांटिटी का यदि एडिशन हो रहा है मतलब इनमें जो अपन ये ऐड करेंगे तो वैल्यू और बढ़ेगी, अर्थात ये क्वांटिटी पूरी इस क्वांटिटी के इक्वल है। यदि मैं इस क्वांटिटी में से ये हटा देता हूँ तो जो ये क्वांटिटी है ये इस तरफ वाली इससे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अपन को पता है कि 9 का मान आपके पास में 7 प्लस 2 है, तो इधर भी 7 और 2 9 हो गए। यदि मैं इसमें 2 को गायब कर देता हूँ अर्थात क्या लिखूंगा 9 इज ग्रेटर देन 7, तो इसमें से मैंने इसको हटा दिया तो इस तरफ कौन सा टर्म बचा, यहाँ से यहाँ तक बचा, अर्थात x1 प्लस x2 प्लस xn का होल स्क्वायर। इट मीन्स अब इस तरफ की क्वांटिटी इन दोनों के एडिशन के बराबर थी, यदि मैं इसको हटाऊंगा तो इनसे तो ज़्यादा ही होगी, इट मीन्स ये इससे ग्रेटर हो गई।
अब अपन बात करते हैं कि ये इससे ग्रेटर हो गई और इनका अपन को क्वेश्चन में नंबर वैल्यू दे रखी है ए, अर्थात x1 प्लस x2 प्लस xn का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए। तो समीकरण 2 से तो आपके पास लेस देन ए एन प्रूव कर दिया और समीकरण 3 से ग्रेटर देन ए। तो समीकरण 2 और 3 से अपन कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn का होल स्क्वायर होगा वो a से तो बड़ा होगा लेकिन a n से छोटा होगा। तो ये आपके पास में ऊपर क्वेश्चन था। अब अपन ध्यान देते हैं कि एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a और b आपके पास में कोई पॉजिटिव इंटीजर है और a और b का मान आपके पास में इसका जो सम है a प्लस b वो 1 दे रखा है। तो अपन को ये प्रदर्शित करना है कि a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर b प्लस 1 अपॉन b का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन होगा 25/2। अब मैं क्या करता हूँ, दो नंबर कंसीडर करता हूँ, a प्लस 1 अपॉन a और b प्लस 1 अपॉन b। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास में m का मान है वो आपके पास में क्या है 2a, अर्थात मैं क्या लिखता हूँ a की पावर m प्लस b की पावर m अपॉन 2 इज a प्लस b बाई 2 की पावर m। तो यहाँ पर देखिए अपन ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है a की पावर m प्लस b की पावर m बाई 2 इज ग्रेटर देन होगा a प्लस b बाई 2 की पावर m जब m इज नॉट बिलोंग्स टू 0,1, क्योंकि m का मान 2 है मतलब इसके अंतर्गत आपके पास में नहीं आता है क्योंकि वो 1 से बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास में ये दोनों क्वांटिटी हो गई। अब इन दोनों क्वांटिटी को एज इट इज लिख दिया मैंने, 2 को इधर लेके गया और 2 बाहर आ गया था 1/4 से 2 कैंसिल 1/2, इधर a प्लस b और 1 प्लस a और 1 प्लस b। अब a प्लस b का मान 1 है तो ये 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। लेकिन अपन को लाना क्या है, इसका मान 25/2 मतलब इस पूरे को मोरे को न्यूमेरिकल में चेंज करना है। तो न्यूमेरिकल में अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, यदि मैं इनका सीधा एलसीएम लेता हूँ यहाँ तो a प्लस b आ जाएगा लेकिन यहाँ a b रह जाएगा तो अपन a b की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट मीन्स मैं वापस इसमें एक इनइक्वलिटी लगाऊंगा, वापस यही इनइक्वलिटी जिसमें m का मान है -1 कंसीडर करते हुए a और b को लूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 नंबर कंसीडर किए हैं a और b, तो मैं m का मान -1 कंसीडर करता हूँ तो a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 अपॉन 2 क्या होगा a प्लस b बाई 2 की पावर -1। तो अब देखिए मैंने -1 क्यों कंसीडर किया, क्योंकि मुझे 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b की वैल्यू चाहिए थी। तो इसको मैं 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b लिख सकता हूँ, 2 इधर गया और a प्लस b का मान आपके पास है पीछे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका मान 1 है तो ये हो गया 1/2। अब -1 है तो ये ऊपर आ गया तो 2, तो 2 × 2 4। तो ये वैल्यू मैं 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b की वैल्यू मैं पीछे वाले एक्सप्रेशन आपके पास में देखिए इसमें यहाँ पर आपके पास मैं पुट कर दूंगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। तो ये 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो ये हो गया 25/2। तो ये आपके पास में देखिए इसमें अपन पुट करेंगे 1/2 और 1 प्लस 1 अपॉन a 1 अपॉन b की जगह 4, तो ये हो गया 25/2। अब अपन एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज लेस देन होगा एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 प्लस जेड की पावर 8 अपॉन एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। अब यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपके पास में देखिए a की पावर p प्लस क्यू प्लस b की पावर जो p प्लस क्यू होता है अपॉन जो आपके पास में यदि 2 है तो वो ग्रेटर देन होगा a की पावर p प्लस b की पावर p अपॉन 2 इंटू a की पावर q प्लस b की पावर q अपॉन 2 से। तो देखिए यहाँ पर मैं p और q की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 6 और 2, क्योंकि मुझे 8 चाहिए तो 6 और 2 आपके पास 8 हो गए। तो 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 और 6 तीन क्वांटिटी है तो मैंने अपॉन 3 कर दिया, यहाँ 2 लिया मतलब 2 हो गए। इज ग्रेटर देन x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस z की पावर 6 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 3। एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट और 3 बच गया। अब अपन जानते हैं वापस कि समांतर माध्य होता है वो गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। तो समांतर माध्य यदि गुणोत्तर माध्य से बड़ा है तो x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस z की पावर 6 अपॉन 3 होगा वो क्यूब रूट ऑफ x की पावर 6 y की पावर 6 z, और ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसी प्रकार वापस मैं इसमें अप्लाई करता हूँ इसमें, तो इसके लिए मैं दो के अलग अलग फैक्टर लेता हूँ। पहले मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 किया तो वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट, ये भी वापस मैंने लगाया ए एम इज ग्रेटर देन जी एम। वापस मैंने नंबर लिए देखिए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो वो होगा 2y जेड से बड़ा, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो वो 2z एक्स है। अब इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो क्या होगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान इससे बड़ा हो गया। अब मैं समीकरण 2 और 3 का मान इसमें समीकरण 1 में रख लेता हूँ।
तो देखिए एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 प्लस जेड की पावर 8 है, वो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया इसका मान, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसका मान आ गया एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब यहाँ ध्यान देते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाने के लिए एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब का दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या लेना है, अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो मैंने दोनों तरफ इसका डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट गया, एक पीछे बस गया एक्स वाई जेड। अब मैं एक्स वाई जेड का इसमें भाग दूंगा तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट गया 1/z, वैसा इसमें भाग दूंगा तो वाई जेड से कैंसिल आउट गया एक्स बस गया, और इसमें जेड एक्स कैंसिल आउट गया 1/y। तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया।